राम राम दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आऊँ गांव मारा की वीडियो। ये गांव तहसील व जिला सोनीपत में पड़ता है। ये गांव 971 हेक्टेयर के आसपास का एरिया कवर करता है और इस गांव की टोटल पॉपुलेशन 5000 के आसपास है। और ये गांव गोवाना विधानसभा और सोनीपत लोकसभा के अंतर्गत आता है। गांव के आसपास के गांव हैं स्टावली, जुआ, करेवड़ी, चिटाना, बटाना, पांची, पुरखास और डबरपुर। राम राम भाइयों, मैं आज पहुंच रहा हूँ गाँव मारा में और अपने साथ वेगपाल मलिक जी हैं और एक शंभू मलिक जी हैं, मास्टर जी हैं। तो ये आप हमें बताएंगे अपने गाँव मारा के बारे में। तो भाई जी, आप हमें बताएं कि अपना गाँव कहाँ से आया और कब बसाया, उसको किसने बसाया? राम राम भाई साहब, सभी भाइयों। मेरा गांव बड़ा ऐतिहासिक और पुराना गांव है। ये गांव मोखरा से सन 1288 में आगे में बसा था। दादा महाराम जो मोखरा गांव से आए और वे यहाँ आ गए, उन्होंने इस गांव को आबादी की। इसके बैक साइड में मैं आपको थोड़ा हिस्ट्री की तरफ ले जाऊँगा। जब कुतुबुद्दीन ऐबक का दिल्ली में शासन आया था तो उसने नए नए फरमान, नई नई अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए नई नई चीज़ें लागू करी थी। उसी बीच में जब गटवाड़ा खाप यानी मलिक जो खाप थी, उनका अपना एक राज था आसी के आसपास। वहाँ पे भी उसने हंगा दिना करने की कोशिश करी, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव पड़ा। जब उसका एक सेनापति अपने कुछ सैनिकों को लेकर वहाँ धमकाने के लिए पहुंचा तो हमारे जो पूर्वज थे जाटुमान मलिक, उन्होंने ना उसको बल्कि कैद किया, बल्कि एक बेइज्जती के स्वरूप कुछ आदमी वापस भेजे कुतुबुद्दीन ऐबक के पास कि जाओ अपने सुल्तान को बोल दियो कि हम ना लगान देंगे ना हम कुछ तुम्हारी बात, तुम्हारे राज को एक्सेप्ट कर दें। तो उसके फलस्वरूप उसकी बेइज्जती मान गया कुतुबुद्दीन ऐबक एक रात में 1 लाख फौज लेकर और रांची पहुंचा और उसके बीच में बड़ी लड़ाई हुई, घमासान हुई। और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बातें अपने लेखकों की लिखी हुई लेख की बात नहीं है। ये लिखी हुई हैं जो हसन नाजमी जो कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ आया और उसने एक किताब लिखी तजकुल ए हिंद या तुमुल ए मिस्र, उस किताब को भी बोलते हैं। उसमें उसने लिखा एक जाटवान नाम का एक मतलब आदमी, उसका संघर्ष हुआ सुल्तान के साथ में, और उसमें बाकायदा उसने उसकी डेट और सब कुछ लिखा। उसने बताया वो लगभग 13 सितंबर के आसपास 1192 के आसपास की वो घटना है जब उसमें लड़ाई हुई। भाई कुतुबुद्दीन ऐबक के पास एक संगठित सेना थी, बड़ी सेना थी, तो उसने उसको काबू में कर लिया। 3 दिन और 3 रात तक लड़ाई चलती रही। कभी आगे ये बढ़ते रहे, कभी पीछे हटते रहे, लेकिन वो लास्ट में जो जीत हासिल कर ली कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसने जब सबको मतलब कुछ आदमियों को कैद कर लिया था, तो उसने दिल्ली ले गया। उसके कुछ जो सलाहकार थे उन्होंने कहा भाई तुम जहाँ राज कर रहे हो दिल्ली में, उसके आसपास सब जाटों का एरिया, भाई आज तुम इनको कुछ, कभी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐलान कर दिया कि भाई सबका सर्कलम कर दो जो आदमी पकड़ रखे। तो उसने कहा कि भाई ठीक है, आप इसको आज कैद कर लोगे या इनको मार दोगे, लेकिन क्योंकि दिल्ली के आसपास जाटो एरिया है, तो दूसरे जो इनके बिरादरी भाव ज़्यादा है, तो हो सकता है वे भी विद्रोह हो जाए, आपका नया नया राज्य नया हो सकता है उथल पुथल हो जाए। तो उसने एक आम माफी दी कि भाई मैं इनको माफ़ कर रहा हूँ, कोई नहीं, इन्होंने अपना राज्य बचाने के लिए लड़ाई लड़ी, मैं इनको माफ़ी दे रहा हूँ, लेकिन 2-3 शर्तें इनके साथ में रख रहा हूँ। एक तो जो जिन्होंने मेरा सहयोग किया इस लड़ाई में, ये उनको कुछ नहीं कहेंगे। दूसरा, जो ये आदमी है, जो ये सैनिक हैं, ये इकट्ठे नहीं बस एक जगह। और तीसरी उन्होंने कहा कि दिल्ली के 50 कोस के एरिया में ये नहीं बसेंगे। तो क्योंकि दिल्ली उस समय पे शाहजहानाबाद जो साउथ दिल्ली थी वहाँ पे थी, तो उस ये तीनों बातें आज भी लागू हुई। हमारा मैक्सिमम जो एरिया हम
इधर चले गए, कुछ यूपी की तरफ चले गए, कुछ जो राजस्थान की तरफ चले गया, जिनको आज मलिक गिठवाड़ा ना बोले, गिठाड़ा वगैरह जो बोलते हैं, कुछ अपने हरियाणा में आ गए, कुछ गांव दिल्ली के 50 किलोमीटर में वही गांव हैं जो पहले के बसे हुए थे। उसके जो उस लड़ाई के बाद में जो गांव बसे, बहुत से मलिकों के गांवों का जो बसावट है वो लगभग 1200 से 1300 ईस्वी के आसपास की, यानी वो चलते रहे, जिसने जहाँ जगह दिखी वो वहीं आगे पहुँचे उसी। और ये इसी लड़ाई का परिणाम था कि जो हमारे मलिकों के मैक्सिमम जो गाँव की बसावट शुरू हुई वो लगभग इस लड़ाई के बाद, यानी 1192 के 10-20 साल के बाद और 1300 ईस्वी के बीच में ही लगभग गाँवों की बसावट शुरू हुई। और उसी क्रम में हमारे जो दादा, हमारे जो पूर्वज थे, दादा माराम, वही गांव मोखरा से वहाँ से आगे हैं और दोदवा वगैरह होते हुए हमारे गांव मारा में, जहाँ आज ये गांव स्थापित है, मारा जो गांव आज बसा हुआ है, यहाँ पे इन्होंने आगे इसकी बसासत शुरू की। फिलहाल गांव की जनसंख्या कितनी है? फिलहाल अपने गांव की लगभग 5000 के आसपास जनसंख्या है। और गांव में स्कूल, स्टेडियम वगैरह वगैरह, कोई मेडिकल, पीएचसी सेंटर कुछ? गांव में ये 10 बेड की पीएचसी भी है और क्या नाम है, बच्चों के लिए स्टेडियम भी है और गवर्नमेंट स्कूल, 2 अकेडमी है अपने गांव में, अच्छी जो कबड्डी अकेडमी। और कई बच्चे जो अपना ये कबड्डी का जो चलता है, प्रो कबड्डी लीग, प्रो कबड्डी लीग, इसमें अपने गांव में कई बच्चे उसमें गए हैं और अच्छा प्रदर्शन किया है। अभी फिलहाल भी अपने गांव का लड़का है विजय मलिक, वो उसमें एक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। गवर्नमेंट स्कूल अपने गांव में 12वीं क्लास तक का गवर्नमेंट स्कूल है। प्राइवेट स्कूल इसके अलावा कोई? प्राइवेट स्कूल भी है, एक प्राइवेट स्कूल है। और मैंने सुना है भगत फूल सिंह जो थे वो आपके गांव से ही थे? हाँ जी, वो भगत फूल सिंह जी जो पुण्य आत्मा हुई वो मेरे गांव से ही थे। और उनकी एक समाज स्थल भी हमारे गांव में बना हुआ है उनका। और उन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किए वो तो सब पढ़ते हैं। मैंने सुना था कि वो पहले पटवारी थे और बड़े रिश्वतखोर थे, तो हाँ। अगर आप उसके बारे में कुछ पता हो तो आप उसको विस्तार से बताओ। हाँ जी बिल्कुल, देखो उनका प्रारंभिक जो जीवन था वो एक पटवारी के तौर पर शुरू हुआ। और पटवारी क्योंकि जॉब इस तरीके की होती है कि उसमें आप चाहो या ना चाहो आपको मतलब उसका सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ता है, तो वो भी उसी सिस्टम के हिस्से थे। लेकिन जब उनमें जागृति आई, उनके अंदर की भावना आई, यार ये समाज के ऊपर भावना आए, तो उन्होंने ना बल्कि जो जिस आदमी से जो भी किस्म की रिश्वत ली हुई थी उसको वापस किया और अपना एक ऐसा जीवन का मतलब शुभारंभ किया जी जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो गया। उसके बाद उन्होंने शायद एक बैसवाल में गुरुकुल लड़कों का बनाया और एक गाँव खानपुर कला में लड़कियों के लिए हाँ दिया। उन्होंने शिक्षा के अपने जो एरिया था, जो अपने आसपास जो क्या नाम है जगह थी, वहाँ लड़कियों के एजुकेशन के लिए कोई संस्था थी नहीं। तो उस समय पर उनकी दूरगामी सोच का परिणाम था कि भाई नहीं, एक लड़कियों के लिए भी ऐसा एजुकेशन सेंटर होना चाहिए जो जहाँ लड़कियाँ पढ़े और उनको पढ़ाने वाली भी लड़कियाँ ही हों। जो कि हमारे समाज में एक सोच थी कि लड़कियों को घर से बाहर ना जाने, कम पढ़ाने में इच्छुक थे। तो सबसे पहले भगत जी ने अपनी बेटियों का ही उस खानपुर अपना गांव है उसमें उन्होंने उसकी स्थापना करी। कानपुर गांव में उनको ज़मीन दी, वहीं पर उनको स्थापना करी। और साथ ही लड़कों के लिए भैंसवाड़ा गांव में एक अच्छे लड़कों के लिए पहले बनाया था भैंसवाड़ा गांव में, उसके बाद लड़कियों के लिए खानपुर में बनाया। हाँ जी, पहले लड़कों के लिए बनाया, पहले लड़कों के लिए बनाया था, पहले लड़कों के लिए बनाया था। फिर वहाँ से आगे ने खानपुर गांव में लड़कियों के लिए बनाया और वे अपने अंतिम समय तक वहीं रहे। अपने गांव मारा में ही कुछ परिश्रमी युवक जो आज सरकारी सेवा में हैं, उन्होंने एक संगठन की स्थापना करी है, एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य ये है कि भाई गांव में कोई ऐसा कार्य है जो किसी की नज़रों में नहीं आया है लेकिन वो गांव के लिए आवश्यक है। जैसे अपना गांव में एक लाइब्रेरी की स्थापना करी है जो बच्चों के लिए निःशुल्क है, जहां बच्चे बैठ कर तैयारी कर सकते हैं, जहां पे क्या नाम है कंपटीशन तैयारी कर और कुछ बच्चे वहां से सिलेक्ट भी हुए हैं। या जैसे
अपने गांव के चारों तरफ आपने देखे होंगे कि कुछ हाँ, बोर्ड बोर्ड लगे लगे हुए हुए हैं। हैं। उन बोर्डों को भी लगाने का काम अपने संगठन ने किया। संगठन का नाम क्या है भाई साहब? युवा शक्ति संगठन गांव मारा, ये अपने संगठन का नाम। भाई गांव मारा में एक सुब्बे सिंह मलिक एयरफोर्स में ग्रुप कमांडर हुए थे, जो कि 1965 की लड़ाई के दौरान अपने एयरफोर्स से अपने लड़ाकू विमान लेकर पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान का एक कैंप बर्बाद करके आए थे। न कि उन्होंने कैंप को बर्बाद किया था, बल्कि रडार में फंसने के बावजूद वह सुरक्षित अपने जहाज को लेकर के इंडिया में आए थे। सरकार ने उनके एक असाधारण वीरता को देखते हुए उनको एक गैलेंट्री अवार्ड वीर चक्र से सम्मानित किया गया था और उनके नाम एक रेलवे स्टेशन पर भी लिखा गया था। यह हमारे गांव के लिए बहुत ही एक ऊंचे दर्जे का सम्मान था और हमारे गांव का एक ये पहला गैलेंट्री अवार्ड आया था। उसके बाद तो कई आए, लेकिन पहला गैलेंट्री अवार्ड लाने वाले हमारे गांव के वीर चक्रा सुब्बे सिंह मलिक साहब थे।